Hello viewers, in the last video we have completed exercise 3.3. Today we are going to start exercise 3.4 whose topic is principal solution and general solution. How to find principal solution and general solution of trigonometric equations. ठीक है, first we will discuss what is principal solutions. Before we discuss this, I'm telling you about the quadrants. This is known as first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. How you can learn this? We can write here after school to college. This is the learning method. We are having 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosecant, secant एंड cot. ठीक है, तो आप इस लाइन से लर्न कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो फर्स्ट लेटर्स आप इनका लिख सकते हैं A, S, T, C. ठीक है, A फॉर, पहले हम इस क्वाड्रेंट में लिख देते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यूज, एंगल की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आती है. तो आई एम राइटिंग इन रेडियंस बिकॉज आप रेडियंस ही यूज करेंगे. 0 से π/2 तक इसका इंटरवल है 0 से π/2, यानी 0 से 90 तक जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी. और A4 वहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे. पॉजिटिव का मतलब है सभी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, जो कि आप 10th क्लास में कर चुके हो. वहाँ आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव में नहीं पढ़ी है. आपको याद होगा, आपने एक टेबल किया था 0, 35, 45, 60, 90 वाली वैल्यूज़ में, उसमें आपकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी. ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आपकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगी. अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में. यहाँ 90 पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ 90 से शुरू होगा और नेक्स्ट 90 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा 180 यानी पाई. तो 90 से 180 तक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. अगर थीटा 90 से 180 तक के बीच में है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा. इसमें लिखा है S4. इस क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होगा. बाकी की 4 रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी नेगेटिव होंगी, जो कि है कॉस, सिकेंट, टैन, कॉट. ठीक है, ये सब नेगेटिव रहेंगी. आउट ऑफ 6 2 आर पॉजिटिव है. अब यहाँ पर 90 से 180, तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 से 270, यानी π/2, पाई से 3π/2 तक. ठीक है, 180 से 270. ठीक है, और यहाँ लिखा है T मीन्स टैन, और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा एंड अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव है. नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट 270 पे आपका खत्म हुआ था, तो अब आपका 270 से 360, पाई को आप बोलते हैं 180, तो 360 इज 2 पाई. इस इंटरवल में जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, यहाँ से 270 से 360 तक, वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी. और वहाँ लिखा है C, यानी कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सिकेंट पॉजिटिव होगा. ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने से पहले आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब आप अगर देखो तो हर क्वाड्रेंट, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 में नेगेटिव है. जैसे अगर हम साइन की बात करें तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है. ठीक है, कोसेकेंट भी सेम हो गया. कॉस की बात करें तो वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है और बाकी 2 में नेगेटिव रहेगा. और अगर हम टैन की बात करें तो वो फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है. तो 2 में पॉजिटिव तो 2 में नेगेटिव. जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको 2 सॉल्यूशन बताने होते हैं. ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपके नेगेटिव भी 2 क्वाड्रेंट्स में आती है और पॉजिटिव भी 2 क्वाड्रेंट्स में आती है. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. Suppose we want to find out the principal solution for this equation tan x is equal to √3.
ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि tan x में ये √3 जो है वो tan में टेबल में कहाँ पर आता है, और इसके लिए आपको जो 10th तक आपने टेबल किया हुआ है 0 से 90 तक, आपको उसी को रिमाइंड करना है कि अगर आपको याद हो तो √3 tan 60 पे आता है। 60 को अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम रेडियंस की बात कर रहे हैं और हमें डिग्रीज में याद है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं π/180। डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लिखते हैं π/180। तो आपकी 0 कैंसिल हो गई और ये आ रहा है 3, यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। ठीक है, तो आपकी ये tan 60 यानी tan π/3 की वैल्यू है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर tan x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स +√3 है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, तो आपके दो आंसर आएंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट में तो आपका इजीली निकल गया, 60 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, tan x अगर tan y के इक्वल है तो सिंपली आपने लिख देना है x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिंपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये होता है, जनरल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये वैल्यू हमारा एक सॉल्यूशन निकल आया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये हमारा आया 60 डिग्री और 60 डिग्री आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब tan पॉजिटिव है तो अब इसका थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक सॉल्यूशन निकलेगा। अब थर्ड में कैसे निकालोगे आप, अब आप इसी को लिख सकते हो tan x, आपकी जो 90 तक टेबल में वैल्यूज आती हैं वही वैल्यूज बार बार हर क्वाड्रेंट में रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि आपका है पाई से 3π/2 तक, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, जैसे इसको आप tan में ही देखना चाहते हो तो आपको पाई का यूज करना है, क्योंकि पाई और 2π में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पाई प्लस इसलिए क्योंकि आपका क्वाड्रेंट जो है वो 180 से 270 तक है, तो हम 180 से आगे जा रहे हैं। अगर आपने पाई माइनस लगाया तो आप पीछे चले जाएंगे 180 से कम तक। तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज मेंशन करनी है उसमें आपने लिखना है पाई प्लस। अब है यहाँ पर एंगल क्या आएगा, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल था वही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है द वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, इन ईच इंटरवल, सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यूज वही रहती हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा tan पाई प्लस, इस पे थी वैल्यू π/3 पर, तो जो π/3 की वैल्यू थी tan 60 की √3 वैल्यू थी, वो अपने आप को फिर से रिपीट करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और कब रिपीट करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, बस π/3 में एक पाई ऐड हो जाएगा। यानी पहले 60 डिग्री पर आपका आ रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan √3, अब 180 प्लस 60 पे भी वही वैल्यू आएगी, यानी 240 पर। तो अब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हमेशा लिखना है पाई प्लस। तो tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/3, अगर आप इसे एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 4π/3। फिर से अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, दोनों सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो आपके एंगल्स भी सेम होंगे, तो 4π/3। तो आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन कैसे निकलता है, वेरिएबल की वैल्यू, तो आपके सॉल्यूशंस आ गए, x इज इक्वल टू 1 आया है π/3 और सेकेंड आया है 4π/3। तो इस तरह से आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो आएंगे और आप साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि tan x पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट का तो बिल्कुल सिंपल है अकॉर्डिंग टू टेबल, और थर्ड में आपने पाई प्लस लिखना है। Let us consider another example, cosecant x is equal to -2. First of all, we will convert it into sine. ईजी रहेगा, आप साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं और वैल्यूज हैं उनको आपको टिप्स पे याद है। और वैसे भी व्हेन यू विल फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन तो आपको इन्हीं तीन के फॉर्मूले पता हैं साइन कॉस टैन के, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लो। अगर कोसिकेंट x 1 -2 है
तो साइन एक्स होगा -1/2। ठीक है, कोसेकेंट साइन एंड कोसेकेंट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो इफ वी टेक इट्स रेसिप्रोकल इट विल बिकम साइन। तो आई हैव रिटन हियर साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। एज यू कैन सी दैट एज, ठीक है, साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स देखो नेगेटिव, इसका मतलब एक्स लाइज इन, कौन कौन से क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर सकता है? साइन आपका नेगेटिव दिखाया हुआ है, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ नहीं लाई कर सकता, यहाँ भी पॉजिटिव होता है साइन तो यहाँ भी नहीं लाई कर सकता, तो इट मीन्स यहाँ दोनों में साइन नेगेटिव है, तो इट मीन्स एक्स लाइज इन थर्ड एंड दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको दो आंसर निकालने हैं, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब आप निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। हाउ वी कैन राइट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, सबसे पहले तो आप देख लो कि 1/2, माइनस साइन को भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आप ये देखो कि 1/2 जो है वो साइन में कहाँ आता है। अगेन रिमाइंड दैट टेबल, साइन वैल्यू इज 1/2 एट 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री को अगर आप ऐसे ही रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका आएगा π/6। ठीक है, अब ये माइनस साइन हमें हटाना है, तो वैल्यू क्या हो सकती है? थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हमने माइनस साइन को अंदर लेना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप वैल्यूज निकालते हो तो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर इन ईच इंटरवल, तो π+। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से 270 है, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 180 से 270 है, तो आप 180 प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे, और हमने 180 लेना है क्योंकि हमने रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, हम 270 और ये 90 का यूज नहीं करेंगे, यानी π/2 वाले नहीं यूज करेंगे, पाई यूज करेंगे, पाई और 2π। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस है, 180 से ज्यादा 270 से कम, यानी पाई प्लस 3π/2 माइनस, तो पाई प्लस सेम वैल्यू पे रिपीट करेगा जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल चुके हो। ये साइन 30 पे होता है 1/2, तो 30 पे ही रिपीट करेगा। और सेकेंड किसके इक्वल हो सकता है? ये साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर हम साथ ही कंसीडर करें इसको, तो आपका आएगा, ये आपका है 270 से 360, इसका मतलब है 270 प्लस 360 माइनस। ठीक है, जैसे कोई भी वैल्यू 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो आपको मैंने कहा 270 यानी π/2 के मल्टीपल्स नहीं यूज करने, तो आप 360 लोगे, तो आप इसमें 360 माइनस लोगे, मीन्स 2π माइनस। ठीक है, यहाँ पर पाई प्लस और इस क्वाड्रेंट में निकालना है तो 2π माइनस, तो 2π माइनस क्या, 2π माइनस सेम वैल्यू, साइन 30 पे है 1/2, 30 यानी π/6, तो साइन एक्स की वैल्यूज या तो आपकी हो सकती हैं, इधर आपका साइन एक्स हो सकता है, अगर आप इसको प्लस करेंगे एलसीएम लेकर तो यह आएगा 7π/6, या फिर आपकी इक्वेशन बन सकती है साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी बन सकती है, यहाँ से एलसीएम लो 12π माइनस पाई 11π/6। अब आपको मैंने बोला था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो, बीच में इक्वल का साइन है, then angles will be equal, तो x can be 7π/6 और x can be 11π/6. So answers are 7π/6 or 11π/6. Again we have found two principal solutions for this equation in the third quadrant and the fourth quadrant, as sign is negative in these two quadrants. So for the third quadrant, again I am repeating, for the third quadrant you have to take pi plus, and for the fourth quadrant you have to take 2π minus. And what 2π plus and 2π minus? The value where it is at 1/2. Sine is 1/2 at 30 degree, means π/6. So you will add π/6 and you will subtract π/6 here. This is the solution. We have understood now principal solution. Now we
we will start general solution. What is general solution? In principal solution, what we were considering, if sin x is equal to sin y implies x is equal to y, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम. बट जनरल सोल्यूशन में ऐसा नहीं है. वहाँ तो सिंपली हम लिखते थे कि अगर sin x इक्वल टू sin y है तो मीन्स x इज इक्वल टू y. आपने जो पीछे प्रिंसिपल सोल्यूशन किया. बट जनरल सोल्यूशन में आपके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं. तो वी आर डिस्कसिंग जनरल सोल्यूशंस नाउ. So we have 3 formulas for the general solutions. These 3 formulas you have to learn. ठीक है. When you have to use this when you are asked about the general solution. Sin x is equal to sin y. तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे x इक्वल टू वाई. एंगल्स इक्वल नहीं होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है. वो प्रिंसिपल सोल्यूशन में होता है. जनरल सोल्यूशन में आपका x होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई. x आपका इधर वाला एंगल है, y ये है, और पाई आपको पता ही है वैल्यू क्या होती है, n. n आपका क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर. z मीन्स इंटीजर. ये आपने जरूर लिखना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है cos x इज इक्वल टू cos y. इसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरह आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. अगेन वी हैव स्पेसिफिक फॉर्मूला. x is equal to 2n pi plus minus y. Again n belongs to integer. Similarly we have the formula for tan x is equal to tan y and x is equal to n pi plus y where n belongs to integer. So you need to learn these 3 formulas for the general solution. Let us discuss with an example how to write general solution. Suppose you are asked to find the general solution for this trigonometric equation. First step is, I told you earlier also that we need to convert these ratios cosecant, secant and cot in sin, cos and tan only. So we have to take 3 ratios, sin, cos and tan, as we are having formulas for these 3. So we will convert it into tan. Cot is the reciprocal of tan, so we will take its reciprocal to find tan. Now before we find general solution we need to find principal solution, but we don't need to find 2 principal solutions. हम सिर्फ एक ही principal solution हमें चाहिए general solution निकालने के लिए जो first वाला आता है. Now you can see that tan x is negative here. तो अगर आपको quadrant याद हो after school to college, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आपको tan नेगेटिव मिल जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है s. s मीन्स यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, tan होगा नेगेटिव. तो आपका x लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ होती है 0 से π/2, यहाँ होती है π/2 से π. और आपको ये भी बताया गया है लास्ट क्वेश्चन में कि आपने π/2 नहीं लेना है, पाई लेना है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है. तो ये 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में और 180 माइनस है. 90 से 180 के बीच का मतलब है कि 90 से ज़्यादा 180 से कम, वो वैल्यूज 90 to 180 के बीच में आएंगी. तो आप इसको लिखोगे 180 माइनस यानी पाई माइनस. सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं tan, नेगेटिव साइन अपने आप अंदर चला जाएगा क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो. tan 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगे 180 माइनस. अब हमने लिखना है यहाँ पर क्या माइनस. अब हमें देखना है कि tan 1/√3 कौन सी वैल्यू पर होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट टेबल tan वैल्यू इज 1/√3 एट 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स π/6. So tan x is equal to tan, एलसीएम लेके आप माइनस कर देंगे तो यह आ गया आपका 5π/6. ठीक है. अब लिखेंगे आप जनरल सोल्यूशन. आप यहाँ इक्वेशन तक पहुंच गए हैं. दिस मच यू हैव टू डू फॉर फाइंडिंग द जनरल सोल्यूशन. तो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल सोल्यूशन का इतना पार्ट करोगे क्योंकि जब तक आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बनेगा tan x इक्वल टू tan y, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला.
ठीक है, तो अब आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं tan x is equal to tan y. Here x is x and y is 5 pi by 6. Simply you have to apply this formula. सिर्फ आपने y की वैल्यू पुट करनी है, n पाई में तो आपने कुछ पुट करना नहीं है और x ऑलरेडी यहाँ पर x ही है तो कुछ नहीं करना, आपने लिखना है x is equal to, क्योंकि आपका x सेम है, यहाँ पर भी x है, n पाई, n और पाई की भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्लस only you have to put the value of y here. तो what is y here? 5 pi by 6. तो आपको सिर्फ यहाँ 5 pi by 6 पुट करना है और साथ में लिखना है कि what is n, where n belongs to integer, या लिख सकते हैं where n is an integer. ठीक है, तो आपने एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है. जैसे पहले आप प्रिंसिपल, अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहे गए हैं तो आप दो निकालते थे, क्योंकि दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता था. अब आपका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ आपको एक बार इक्वेशन बनानी है. तो जैसे tan इसमें भी नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने की जरूरत नहीं है. आपका जो आ गया पहला आंसर, आप उसी से इक्वेशन बनाकर जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, secant x इक्वल टू 2 टू अंडरस्टैंड दिस जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, secant x अब आपका 2 है. अगेन यू आर हैविंग secant. secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो कन्वर्ट इट इनटू cos फर्स्ट बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल. 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2. अब आपका cos x पॉजिटिव है. पॉजिटिव आपका कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? लेट्स ड्रॉ द क्वाड्रेंट्स अगेन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव. तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ एक वैल्यू चाहिए. अब उसके लिए आपको दूसरा क्वाड्रेंट नहीं देखना है कि cos फोर्थ में पॉजिटिव आता है, 1 और 4 में नहीं लेना है, सिर्फ 1 में ही. एक ही सॉल्यूशन आपको चाहिए जो पहले आता है. ठीक है, जब आप जनरल निकाल रहे हैं तो आपका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही सफिशिएंट रहता है. तो आपने ये देखना है किसमें वैल्यू है, ये cos 60 की वैल्यू है 1/2 और 60 को आप अगर रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका आता है π/3. सो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ cos 60. ठीक है, नाउ यू हैव रीच्ड दिस फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y. We are finding general solution, so we will apply these formulas. Cos x equal to cos y equal to x is equal to 2n pi plus minus y. So x is x here only and y is different. Y is π/3. So we will write x is equal to, again we will use the same formula. Just we have to replace this y by π/3. एक y की वैल्यू को चेंज करना है और कुछ नहीं करना वैल्यू में, क्योंकि आपका x सेम ही है फॉर्मूले में. तो आपका x ऐसे ही रहेगा 2n pi प्लस माइनस आपका y यहाँ पर π/3 है, तो आपको यहाँ लिखना है π/3 where n belongs to integer या where n is an integer. Now we have discussed about the principal solution and the general solution of the trigonometric equations. I am taking exercise 3.4 question number 1 to clarify the steps how you will write down if you are finding both principal and general solutions. So there are 4 questions of this type and we are discussing one question, other 3 you can do. So we are starting with the first question, tan x is equal to √3 and the question is find the principal solution and the general solution of this equation. अब आपने दोनों solutions निकालने हैं, तो let's discuss principal solution first. तो how we will write, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर आपका tan x पॉजिटिव है, tan x is positive, therefore x lies in, कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो tan आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट में जहां ऑल पॉजिटिव है और थर्ड में जहां t लिखा हुआ है. तो tan lies, x lies in फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपने कुछ नहीं पाई माइनस पाई प्लस करना, सिंपली लिखना है. तो tan x की वैल्यू या तो आपकी होगी tan √3. कब होता है tan में, इसी वैल्यू में देखना है आपने, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan 60 पर होता है √3. इधर tan है तो आप tan में ही देखेंगे वैल्यू कहाँ है.
तो tan 60 पर होता है, तो 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, π/3, ठीक है। और दूसरा भी लिखेंगे आप साथ ही साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने लिख दिया, अब आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 180 से 370, तो आपने लिखना है पाई प्लस 180 से ज्यादा होगी तो tan x इज इक्वल टू tan 180 प्लस π/3, ठीक है। वैल्यू यही लेनी है अपने, पाई प्लस दिस वैल्यू, तो tan x इक्वल टू tan π/3, इट मीन्स x इज इक्वल टू π/3। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो आपका क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, तो x इक्वल टू π/3। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर आप एलसीएम लेते हो इसका तो 4π/3, तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकल आए π/3 और 4π/3। नाउ कम टू जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दूर नहीं जाना, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन से ही, जहाँ पर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की इक्वेशन कंसीडर करनी है, हमारे पास दो होंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की इक्वेशंस, बट वी विल कंसीडर फर्स्ट वन जो पहले आ रही है। तो आपने उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan x इज इक्वल टू tan y का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n π प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर देना है इसमें। यहाँ पर tan x इज इक्वल टू tan y, y क्या है, π/3, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू n π प्लस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज हाउ यू विल डू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।